नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 30th ऑफ जुलाई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ह्यूमन फेलियर। फेलियर मतलब फियास्को को बोलते हैं। मतलब ह्यूमन फेलियर हो गया, वहां पे चीजें असफल रही। द डेथ्स मतलब डेथ्स हुए ऑफ आईएएस एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स हैं मतलब जो उम्मीदवार हैं उनकी बात के लिए एस्पिरेंट्स यूज करते हैं। इन बेसमेंट फ्लडिंग वर, ये जो डेथ्स थे वर प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल थे, इसको हम रोक सकते थे। प्रिवेंटेबल मतलब बोलेंगे अवॉइडेबल। यहाँ पे वर्ड एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है क्योंकि लास्ट में एबल लगा हुआ है। यानी वर्ब के ये जो वर्ड्स के लास्ट में ये जो वर्ड है एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, जैसे इसमें लगा हुआ है अवॉइडेबल, जिसका मतलब होता है जिसको टाल मतलब रोकने योग्य बोल सकते हैं। यहाँ पे वर्ब कैसे वॉक कर रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरफ। जब भी सेकंड में बी वाला कॉन्सेप्ट है तो बी में एम और आर भी होता है, तो ये वी1 हो जाएगा। इसका वी2 फॉर्म वॉज या वर। जब भी सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आए तब वो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो खुद ही मेन वर्ब है क्योंकि आगे क्या लगा है, यहाँ पे एजेक्टिव। तो एजेक्टिव के साथ वॉज वर्ब जुड़ेगा तो मेन वर्ब है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क करता है। थर्ड फॉर्म बीन होता है, फोर्थ फॉर्म बीइंग आएगा, और इसका फिफ्थ फॉर्म इज होता है। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे वर क्या है, डेथ्स वर प्रिवेंटेबल, डेथ्स को रोक सकते थे, यानी उसको रोकने योग्य था। डेथ्स सब्जेक्ट हो गया ऑफ आईएएस एस्पिरेंट्स इन बेसमेंट। बेसमेंट होता है जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाला स्तर होता है, उसको बेसमेंट कहते हैं। फ्लडिंग वर, जो फ्लडिंग है उसको रोका मतलब रोकने योग्य था, ये बात ऑथर कह रहे हैं यानी राइटर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सफिक्स, जो चीजें लास्ट में जुड़ी हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एबल। तो यहाँ पे एबल वाला वर्ड एजेक्टिव होता है, एबल, फुल, लेस। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे एल, ओ यू एस, ओ एस ई। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें जुड़ी हों तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। यहाँ पे एजेक्टिव याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ जाएं, उन जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में अगर TION MENT ट्यूड लग जाए, CE लग जाए, CE है, TY जोड़ दें, नेस आ जाए, उसके अलावा एज आ जाए, ARY आए, इज्म आए, ORER आए, वैसे जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। तो उसी प्रकार से नाउन में अगर LY ऐड करते हैं तो वो बनेगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में LY ऐड करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। उसी प्रकार से वर्ब में LY ऐड करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, एडवर्ब। और भी चीजें हैं जिसमें कुछ नहीं लगाते हैं, वो भी वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सारी चीज़ों को मैं आगे अटैच करके बताने वाला हूँ। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की बातें हो रही हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान से समझ के पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश का डर दूर हो जाएगा। जो भी वर्ड्स मिलते हैं वो सारे अच्छे वर्ड्स होते हैं, उससे वर्ड्स रिपीट भी होंगे और याद भी रखेंगे हम।
यहाँ पे बात कही जा रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। द द ट्रेजिक एक्सीडेंट एट एन आईएएस कोचिंग सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक आईएएस कोचिंग सेंटर में एक ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब होता है डिजास्ट्रस, ये एडजेक्टिव है। डिजास्ट्रस के लिए वर्ड आएगा, जैसे टेरिबल बोल सकते हैं, ये सब एडजेक्टिव है। वैसे भी आप ध्यान देंगे जब सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए और उससे पहले आर्टिकल हो तो नाउन होगा। एक वर्ड और आ जाए और उससे पहले ए एन दानी आर्टिकल लग जाए तो ये वाला नाउन होगा और ये वाला एडजेक्टिव होगा। जैसे कि एड प्रेपोजिशन है, उससे पहले वर्ड आया एक्सीडेंट और उससे पहले ट्रेजिक है, उससे पहले आर्टिकल द है, तो एक्सीडेंट नाउन होगा, ट्रेजिक डिजास्ट्रस एडजेक्टिव हो जाएगा, द आर्टिकल लगा है। एक ना डिजास्टर, एक टेरिबल डिजास्ट्रस या टेरिबल जो एक्सीडेंट हुआ है आईएएस कोचिंग सेंटर में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। वेयर, जहाँ पे फ्लडिंग लेड, लीड का सेकेंड फॉर्म लेड है, उसके साथ टू लगाते हैं। लेड थ्री आईएएस एस्पिरेंट्स डाइंग, जिसमें क्या हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, तीन लोग आईएएस एस्पिरेंट्स जो थे, जो कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट्स थे वो मर गए। वॉज अ लार्जली मैन मेड, ये चीज़ें लार्जली मतलब कह सकते हैं मैन मेड वाली चीज़ें हैं, मतलब ये खुद से ना ध्यान देने की वजह से ये घटना हुई। हेंस अवॉइडेबल डिजास्टर, जिसको हम अवॉइड कर सकते थे, ये बात कही जा रही है, मतलब लापरवाही में चीज़ें हुई हैं। वॉज लार्जली मैन मेड, ये वॉज पास्ट फॉर्म में जा रहा है। ये जो एक्सीडेंट है उसके लिए वर्ब यहाँ आया। सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आर एन इंक्रीजिंग फीचर, ये फीचर नाउन है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑल लोकलाइज्ड अर्बन फ्लडिंग, ये चीज़ें अर्बन फ्लडिंग में ये नेचुरल है, मतलब इस प्रकार के इंसिडेंट जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन विच ह्यूमन फेलियर्स, जिसमें क्या होता है, मानवीय फेलियर है, मतलब इंसान की गलती होती है। प्ले अ मेजर रोल, जिसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले हो रहा है, मेजर एडजेक्टिव है, रोल नाउन है और प्ले वर्ब है, ये आर्टिकल है। बेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का जो बेसमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग के निचला जो स्तर है, हैव लिमिटेड एक्सेस, ये हैव के साथ वी थ्री आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ है। इसमें क्या है, एक लिमिटेड एक्सेस है, मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती। एंड ऑफन लिमिटेड वेंटिलेशन, इसमें वेंटिलेशन की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, एक लिमिटेड वेंटिलेशन से, यानी वेंटिलेशन है, हवा का आना जाना वो बहुत ही कम होता है वहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को समझना है, ग्रामर को जोड़ना है और उसी प्रकार से चीजें समझनी है। गेटिंग इन एंड आउट, मतलब अंदर आना और बाहर जाना, कैन बी अ चैलेंज, ये चैलेंज हो सकता है। एंड बीइंग ट्रैप्ड, एक तरह से ट्रैप्ड हो सकता है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इज अ रियल पॉसिबिलिटी, ये चीजें क्या है, एक रियल पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, संभावना है। एज द वाटर फेल, वाटर विल फाइंड इट्स वे, पानी का कोई रास्ता नहीं है, पानी जहां मिलता है रास्ता खुद ही अपना रास्ता बना लेता है। देयर फर्स्ट, वहां पे पहले। स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स, जो स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स है, वुड बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होता है मिटिगेट फ्लडिंग, फ्लडिंग को मिटिगेट करना मतलब कम करना। मिटिगेट, ये वर्ब की तरह वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब एलिविएट होता है, किसी भी प्रॉब्लम को कम करना बोलेंगे। एलिविएट मतलब होगा किसी भी प्रॉब्लम को कम करना या रिड्यूस करना बोलते हैं। इसकी वजह से स्पेशल पंपिंग जो है, स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगी मिटिगेट करने के लिए फ्लडिंग, जो पानी का बहाव होगा उसको। इन जनरल रूल्स डू नॉट परमिट बेसमेंट्स, जनरली होता क्या है, जनरल कंडीशन में ये रूल्स ये नहीं कहता कि आप बेसमेंट्स में परमिट नहीं होता कि इन बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस मतलब पूरे देश की बात हो रही है, इस छोर से उस छोर की बात हो रही है। टू हैव हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब कि आप हैबिटेशन करें, यानी वहाँ पर रेसिडेंस वाली चीज़ें करें, जैसे कि वहाँ पढ़ना, क्लास चलाना, लंबे समय वाली चीज़ें हैं। वाइल अलाउिंग स्टोरेज, ये अलाउ करता है ताकि स्टोरेज हो पार्किंग के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, सच एज इलेक्ट्रिक
इक्विपमेंट हो, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनाते हैं, एंड जनरेटर्स हो, इन सब चीज़ों के लिए बेसमेंट्स होते हैं, पार्किंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कहीं भी पार्किंग होती है, पार्किंग जो होती है वो किसी भी बेसमेंट में आप लगा सकते हैं, वहाँ पे कोई रेसिडेंस वाली चीज़ें ना करें, या कहीं अलाउ नहीं करता है, नियम ये कहता है, ये ऑथर यानी जो राइटर है वो ये बात कहना चाह रहे हैं। हैबिटेशन जो रेसिडेंस होता है वुड इंक्लूड, इंक्लूड होगा ऑफिसेस, रेसिडेंस, जिसमें ये सब चीज़ें हो सकती है, ऑफिसेस, रेसिडेंस, ये सब चीज़ें हैं। शॉप्स आर सैंक्शन, कभी कभी क्या होता है शॉप्स को सैंक्शन, मंजूरी दे दी जाती है, ये वाज वर्ग के साथ बीती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। स्पेशली इन मॉल्स, खासकर मॉल्स में, मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स एज दे आर सीन, ऐसा माना जाता है कि एज अ टेम्पररी हैबिटेशन, एक टेम्पररी हैबिटेशन के रूप में वहां पे रखते हैं, कि दुकानें जो लगी होती है मॉल्स में वो टेम्पररी ही तो है। आगे इसमें है, अ क्लासरूम और स्टडी सेंटर में वेल बी कंसिडर्ड हैबिटेशन, इसको भी मानते हैं, मतलब क्लासरूम और जो स्टडी सेंटर है इसको भी मानते हैं हैबिटेशन, रेसिडेंस का एक तरीका मानते हैं सच। इसमें एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, जो रूल्स का इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशंस नाउन है, रूल्स भी यहाँ पे नाउन होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जैसे एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन बोलेंगे जो इसका ये है, विच, जो, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच कुड मेन क्लासेस और लॉन्ग आवर्स, जो मानते हैं कि लॉन्ग आवर के लिए, आवर्स के लिए क्लासेस स्टडी है, शुड नॉट बी अलाउड, इनको अलाउड नहीं करना चाहिए इन द बेसमेंट। मतलब पढ़ना, क्लासरूम हो गया, स्टडी सेंटर हो गया, इसको भी हैबिटेंट टेशन के रूप में आप कंसीडर करते हैं, तो इस पे आप नहीं अलाउ कर सकते पढ़ाई के लिए या इन सब चीज़ों के लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन वर्ड्स को लिखेंगे ज़रूर। बिल्डिंग बायलॉज फॉर दिल्ली 2016, 2016 कंसीडर, इस बात को मानता है दैट बेसमेंट एज ए स्टोरेज एरिया, बेसमेंट को क्या मानते हैं, बेसमेंट जो होता है स्टोरेज एरिया है, बट रिकॉग्नाइज मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स, ये माना जाता है दैट में भी, दैट में यूज बेसमेंट्स फॉर अदर पर्पसेस, किसी और पर्पसेस के लिए बेसमेंट का आप यूज कर सकते हैं। एज इंडिया अर्बनाइजेस एंड लैंड वैल्यू, जैसे कि भारत में अर्बनाइजेस ज़्यादा हो रहे हैं, लैंड वैल्यूज बहुत सारी हैं, बिल्डिंग वैल्यू भी है, बिकम इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इट वुड बी इनएविटेबल, ये चीज़ें क्या हैं फॉर बिल्डिंग्स, ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं, इनएविटेबल एजेक्टिव हो जाएगा। इनएविटेबल मतलब बोलते हैं अनअवॉइडेबल, जिसको हम टाल ना सके, मतलब हिंदी में कहेंगे अनिवार्य, मैंडेटरी। इनएविटेबल लिख लेंगे आप लोग, यहाँ से यहाँ तक है इनएविटेबल, इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल, जिसको टाल ना सके, यानी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। टू बी यूज्ड, यूज करने करने के लिए, फॉर पर्पसेस अदर देन मैंडेटेड, जो चीज़ें मैंडेटेड है उस सेंस में। इन सच मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स, जो मिक्स्ड यूज होता है बिल्डिंग का, बेसमेंट्स आर ऑल्सो सीन, ऐसा माना गया एज इनकम जनरेटर्स, बेसमेंट्स को भी माना जाता है कि इससे भी इनकम्स आते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली सेज, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एडवर्ब है, ये इसका मतलब स्पष्ट रूप से बोलेंगे, स्पष्ट रूप से। एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से ये बात प्लान कहता है that the use of basement in coaching centers shall be subject to clearance from फायर अथॉरिटीज। अगर आप कोचिंग सेंटर के लिए बेसमेंट का यूज करते हैं तो एक सब्जेक्ट इसका है कि आप फायर अथॉरिटीज से एक परमिशन लीजिए। एंड अदर स्टैचुटरी
स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो दूसरी लॉ वाली जो बॉडीज है उनसे लीजिए आप परमिशन। एज पर द रेलिवेंट लॉज, जो रेलिवेंट लॉ है, रेलिवेंट मतलब न्याय संगत होता है, जो वैलिड लॉ, इट इज नोन, ऐसा जाना जाता है, इफ द आईएएस कोचिंग सेंटर हैड द रेलिवेंट परमिशन, अगर उनके पास रेलिवेंट परमिशन था, इफ एनी चार्जेस मेड ऑन बेसमेंट यूज वर नोटिफाइड, जो भी चार्जेस बनाए जाते उस पे वो सभी नोटिफाइड किए जा गए थे टू द अथॉरिटीज, इनको, इन इन इंडिया, भारत में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहानी को ऐसे अंडरस्टैंड करना है और इससे आपकी इंग्लिश और टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन इंडिया क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, भारत में क्वेश्चंस जरूरत है पूछने के लिए। नीड के साथ टू आया, यानी नीड यहाँ मेन वर्ब है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। नीड टू बी आस्क्ड वेदर अ रिन्यूअल ऑफ परमिट्स वाज डन, क्या ये परमिट्स रिन्यूअल हुआ था कि नहीं, आफ्टर इंस्पेक्शंस, जो निरीक्षण है उनके बाद। यूजर्स प्रेफर नॉट टू नोटिफाई द अथॉरिटी सिंस इट कॉजेज हर्डल्स, जिसमें काफ़ी बाधाएं होती है, नहीं नोटिफाई करते ताकि बहुत सारी बाधाएं होती है। इनवाइट्स ब्राइब डिमांड्स, और जिससे क्या होता है, घूस के लिए डिमांड करते हैं। मतलब यूजर्स प्रेफर नॉट टू नोटिफाई, वो नोटिफाई नहीं कराना चाहते हैं या नोटिफाई नहीं करते अथॉरिटीज को इस वजह से, ताकि वहां पे घूस देना पड़े, कुछ बाधाएं आ जाए। हर्डल्स मतलब होता है ऑब्स्टिकल, जिसको बोलते हैं बाधाएं। इन वॉट अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ पुअर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो होता है अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन बर्स्ट विद द वाटर एंटरिंग द बेसमेंट, जिससे क्या होता है, बेसमेंट में पानी प्रवेश कर जाता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन बर्स्ट with the water entering basement of the coaching center। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिग सिटीज, बड़ी जो सिटीज हैं, गेटिंग फ्लडेड, आजकल क्या हो रहा है, फ्लड हो जा रहा है, हैज बिकम रूटीन, एंड ये रूटीन बन गया है। एंड द फ्लडिंग इज एज मच ड्यू टू नेचुरल टोपोग्राफी। नेचुरल टोपोग्राफी का मतलब होता है, जैसे द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, लिख लेंगे, the arrangement of the natural and artificial physical features of an area, मतलब भू आकृति बोलेंगे, लैंडस्केप बोलते हैं। टोपोग्राफी का मतलब चेंजेस इन द यूज एंड हैफेजर्ड, इसका यूज होता है और हैफेजर्ड होता है चीजें। हैफेजर्ड मतलब होता है जैसे लैकिंग ओबियस प्रिंसिपल, मतलब कह सकते हैं ऑब्वियस प्रिंसिपल, मतलब कह सकते हैं एक तरह से रैंडम, डिसऑर्गेनाइज्ड। हैफेजर्ड मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शंस हुए हैं इन 2015। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, इन चेन्नई फ्लडिंग बेसमेंट्स डैमेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हुआ था वहाँ पे। इन मेनी बिल्डिंग्स एंड डिसरप्टेड बिजनेसेस, बिजनेसेस को डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्ट मतलब कोई चीज़ को खराब करने को बोलते हैं। डिसरप्ट मतलब होता है जैसे कॉज कंफ्यूजन, टर्मोइल, चीज़ों को और भी खराब करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट कॉज्ड, एक कारण बना, कारण क्या बना, डेथ्स इन हॉस्पिटल सिंस द वाटर डैमेज हुआ था इमरजेंसी पावर जनरेटर्स की वजह से। लाइफ सेविंग आईसीयू इक्विपमेंट स्टॉप्ड फंक्शनिंग, जिससे क्या हुआ था, आईसीयू का जो इक्विपमेंट था फंक्शन करना बंद हो गया था। तो लाइफ सेविंग का मतलब ये बहुत ही रेयर होता है जो भी इंसान आईसीयू में जाते हैं। बिल्डिंग्स कैन बी मेड फ्लड रेजिलियंट,
बाय इंश्योरिंग दैट, इसको फ्लड रेजिलिएंट बनाना चाहिए, दैट नो वाटर एंटर्स इनसाइड, मतलब पानी का कोई प्रवेश ना हो, टू द 1 मीटर टू 1.5 लेवल ऑन ऑन द रोड, इससे ऊंचा होना चाहिए। कंक्रीट, इसका मतलब ठोस होता है। कंक्रीट मतलब सॉलिड या रियल। नॉन पोरस कंपाउंड वॉल्स, इस प्रकार के नॉन पोरस कंपाउंड वॉल होना चाहिए। आगे इसमें है फ्लड बैरियर्स होना चाहिए, गेट्स होना चाहिए, नॉन रिटर्न वॉल्व्स होना चाहिए। वॉल्व्स मतलब होता है टेप्स ऑन प्लमिंग लाइंस, जो प्लमिंग लाइंस है, प्लम्बर नहीं बोलते, प्लमिंग बोलते इसको, कैन हेल्प अचीव दिस रेजिलियंस, इस चीज को मदद करेगा, इस रेजिलियंस को बनाने में। रेजिलियंस मतलब टफनेस होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for joining the session. Thanks, everyone.